भगवान गणेश जी एकांत में बैठ गए। क्या किया? धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया। धर्म ग्रंथों में से जवाब मिला। क्या मिला? कि जो अपने माता पिता को परिक्रमा करेंगे उसको पृथ्वी की परिक्रमा का फल मिलेगा। जवाब कहां से मिला? ग्रंथों से, एकांत में बैठने से। गणेश ने शिव और पार्वती की सुंदर परिक्रमा की। गणेश ने मन में विचार किया कि इसमें क्या बहुत देर लगती है, ये क्यों 3 परिक्रमा करूं। 3 परिक्रमा कर ली और हाथ जोड़कर कहा, पिताजी माँ आपने कहा था ना जो पुत्र पृथ्वी की परिक्रमा करके आए उसका विवाह करेंगे, तो मैंने पृथ्वी की परिक्रमा कर ली है। महादेव ने कहा तू झूठ बोल रहा है। झूठ नहीं, सत्य बोल रहा हूं। 1 बार नहीं 3 बार परिक्रमा करी। पार्वती ने कहा कि इतना झूठ 3 बार? 1 बार भी तो पृथ्वी की परिक्रमा के लिए गया नहीं और 3 बार परिक्रमा? इतना झूठ नहीं बोलना चाहिए। अरे मैंने परिक्रमा कर ली। अरे जा तू, भगवान कार्तिकेय चले गए, तू भी जा। गणेश के मन में हुआ कि मेरे पिताजी ऐसे तो नहीं मानेंगे। धर्म ग्रंथ लाए, महादेव को दिया। महादेव जरा देखिए इसमें क्या लिखा है। भगवान महादेव ने चश्मा चढ़ाया। ये तो रूपक है। देखा तो महादेव ने कहा कि जो पुत्र माता पिता की परिक्रमा करें उसको पृथ्वी की परिक्रमा का फल मिले। तो मैंने आपकी परिक्रमा की तो मुझे पृथ्वी की परिक्रमा का फल मिलना चाहिए ना। महादेव ने कहा तो धर्म ग्रंथ में तो बहुत कुछ लिखा है, सब कुछ अनुसरण नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। महादेव ने कहा नहीं, तो मुझे जवाब दीजिए, जिन्होंने लिखा है उसको अनुसरण करना पड़ेगा। महादेव का जिनने लिखा है वो तो पहले अनुसरण करना पड़ेगा, बाद में लिखने का अधिकार है। तो एक काम करें महादेव जी, ये धर्म ग्रंथ का पहला पन्ना देखे पिताजी किसने लिखा है। महादेव ने पहला पन्ना उल्टा है तो वहां लिखा था, लेखक खुद महादेव थे। आपने लिखा है महादेव जी, तो आप अनुसरण करें। और बाद में प्रजापति विश्वरूप की 2 पुत्रियों के साथ भगवान गणेश का विवाह हो गया। समय निकल गया और बहुत समय निकलने के बाद भगवान कार्तिकेय पृथ्वी की परिक्रमा करके कैलाश के द्वार पधारे। वहां नारद जी मिल गए। नारद जी को तो लाना ही पड़ेगा। नारद जी ने पूछा कि कार्तिक आप कहां गए थे? पृथ्वी की परिक्रमा के लिए, परिक्रमा करके आ रहा हो, अब मेरे विवाह होने वाला है। नारद जी समझ गए उसको पता नहीं कि गणेश का विवाह हो गया है। नारद जी ने कहा कि अरे कार्तिकेय आपका विवाह, बात क्या है? भगवान कार्तिकेय ने कहा कि पिताजी ने माता जी ने कहा था कि जे कोई पृथ्वी की परिक्रमा करके आवे उसका विवाह। इसलिए गणेश तो परिक्रमा करने के लिए जा नहीं सकता, मैं परिक्रमा करने के निकल गया था। नारद जी ने कहा कार्तिक ऐसा नहीं है, ये तो छोटा उसको बहुत प्यारा है, इसीलिए उसका विवाह करना था ना, इसीलिए आपको पृथ्वी की परिक्रमा के लिए भेज दिया है। भगवान कार्तिकेय के मन में हुआ कि ये बात है नारद जी, हाँ ये बात है। कार्तिकेय ने कहा कि मुझे बहुत दुख हो रहा है। नारद ने कहा क्या दुख हो रहा है? छोटे भाई का विवाह हो गया इस बात का दुख हो रहा है? नहीं नहीं नारद जी, इस बात का तो दुख नहीं मुझे, लेकिन मेरे छोटे भाई गणेश का विवाह हुआ और मेरी अनुपस्थिति रही। मेरे छोटे भाई का विवाह का अवसर मुझे नहीं मिला। इस बात का मैं खेद व्यक्त करता हूं नारद, लेकिन अब मुझे कैलाश में नहीं जाना। अब मेरे माता पिता को अब नहीं मैं मिलूंगा। क्यों? मुझे विवाह नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? तब भगवान कार्तिकेय ने कहा नारद जी बहुत लंबे बात तो नहीं, छोटी बात है। विवाह करने के लिए पृथ्वी की परिक्रमा करनी पड़ती है, तो विवाह करने के बाद क्या क्या नहीं करना पड़ता है, इसलिए अब मुझे विवाह नहीं करना है। अब मैं तप करने के लिए जा रहा हूं। और भगवान कार्तिकेय शैल पहाड़ पर चले गए। वहां कृष्णा नदी के तट पर बैठकर भगवान कृष्ण जी भगवान कार्तिकेय तपस्या करने लगे। बहुत कठिन तप किया, बहुत कठिन तप किया, और तप के फलस्वरूप उसके सामने शिव और पार्वती दोनों प्रकट हुए हैं। पुत्र हम क्षमा चाहते हैं। अरे पिताजी सब नियति निर्णय लेती है, अब तो स्वयं परमात्मा है, मेरे पिता है आप, कुछ वरदान मांगिए।
तब भगवान कार्तिकेय ने कहा कि भगवान बस एक वरदान मुझे चाहिए। यहाँ जगत हित लोक हित के लिए कृष्णा नदी के तट पर भगवान महादेव अब दोनों का तेजो में स्वरूप स्थिर रहे और आप दोनों यहाँ आते रहे, ये मेरी तपस्थली रहेगी। महादेव ने कहा कार्तिकेय अमावस्या के दिन मैं यहाँ आपके पास आऊंगा। और पार्वती ने कहा पूर्णिमा के दिन कार्तिकेय मैं यहाँ आपके पास आऊंगी। और भगवान शिव और पार्वती दोनों वहां तेजोमय स्वरूप में स्थिर हुए और सुंदर एक शिवलिंग प्रकट हुआ, जिन शिवलिंग का नाम है मल्लिकार्जुन महादेव। इसलिए कभी भी अवसर मिले दूसरे ज्योतिर्लिंग के दर्शन की महिमा है अमावस्या के दिन और पूर्णिमा के दिन। जो अमावस्या के दिन आप जाते हैं तो वहां शिव जी का प्रादुर्भाव रहता है, और पूर्णिमा के दिन आप जाते हैं तो वहां माता पार्वती रहती है। भगवान व्यास जी ने शिव महापुराण ग्रंथ में बात कही अमावस्या दिवे शंभो स्वयं गच्छति तत्र हि पूर्णमासी दिने तत्र पार्वती गच्छति। इसलिए कभी अवसर मिले तो पूर्णिमा का दिन और दूसरे ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन महादेव का दर्शन करे तो पीछे भाग में हमारी एक शक्तिपीठ है ब्रह्मरंबा देवी, उसकी बहुत महिमा है। 5 पांडवों ने पंचलिंग की स्थापना की। भगवान राम की भी तपस्थली है, हिरण्याकशिपु की भी तपस्थली है। ये मल्लिकार्जुन महादेव शैल पहाड़ ऋषि मुनियों की प्रिय भूमि है, इसलिए हमारा दूसरा ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन महादेव है। जो कोई मनुष्य मल्लिकार्जुन महादेव का दर्शन करेंगे और जो कोई मनुष्य मल्लिकार्जुन महादेव के कथा का श्रवण करेंगे दुखम च दूर तो याति। भगवान व्यास जी ने वचन दिया है मल्लिकार्जुन महादेव के दर्शन से, मल्लिकार्जुन महादेव की कथा श्रवण करने से जगत के सुख मिलेंगे, दुख सभी दूर चले जाएंगे। ऐसा भगवान व्यास जी का मानना है।